नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो बिला ताख़ीर पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद तबसरा होगा। मेरा नाम जुलेखा जाफरी बेहड़ी की रहने वाली हूँ। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम है उसका। वो बेहड़ी मुंडिया घाट गांव का रहने वाला है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ सब कुछ किया। 5 साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। 8 दिन तक मुझे अपनी वाइफ की तरह रखा, सब कुछ किया। मुझे धोखे से मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ सब कुछ किया और अब वो मना कर रहा है। उसकी मम्मी को भी सब पता है, पापा को भी। उसकी मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे, नेक दिया, बोले अब तुम हमारी बहू बन गई, हम शादी कर लेंगे, और मुझे घर भेज दिया। अब मैंने जब शादी के लिए बोला, उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। 20 तारीख को उसकी शादी तय कर दी। अब मैं बोल रही हूँ तो वो मुझे पैसे देने की धमकी दे रही है, कह रही है पैसे ले लो और हमारे लड़के का पीछा छोड़ दो, इतने हम पुलिस को देंगे, इतने तुम्हें दे देंगे, तुम ले लो। 40 लाख दे रही है मुझे और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। उसके फूफा जसवीर सिंह, लड़के का बाप चौधरी चरण सिंह, माँ धर्मवती, उसका मामा विजेंद्र सिंह, ये लोग कह रहे हैं अगर मिल गई तो जान से मार देंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं होंगी तो मुकदमा ही नहीं होगा। इसलिए बोल रही है सीधे चुपचाप केस वापस ले लो। कहाँ रखा था आपको 8 दिन? मुझे दिल्ली रखा, रुद्रपुर और बरेली लेकर आए, साथ में रखा उन्होंने। उस अपने फूफा जी के यहाँ रुद्रपुर, अमित सिंह नाम है उनका, वो एमआर है एक कंपनी में। किन लोगों से खतरा है आपको? मुझे मेरी फैमिली से भी और लड़के वालों से भी खतरा है। आश्वासन लिए, क्या आश्वासन मिला आपको? सर ने कार्रवाई कर मुकदमा किया है, एफआईआर के लिए मैंने बोला है, आज एफआईआर होगी। मैंने काफ़ी दिन से टाइम दिया हुआ था, शायद वो मान जाए, पर वो लोग नहीं मान रहे और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लड़के वाले से भी कहाँ खतरा मिला है। था ये लड़का आपको? हम कोचिंग सेंटर पढ़ते। चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका तालियों से इस्तकबाल करें। इस लड़की का किस तरीके से ये बेसाख्ता मीडिया के सामने आकर बोल रही है, अपनी सफाई पेश कर रही है, मासूमियत दिखा रही है, बिना अटके बिना झटके, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि वाकई बोलने वाली है, होशियार, अक्लमंद, और वाकई है ये अक्लमंद। और फिर ये अक्लमंद होकर इतना बेगैरती वाला काम। सबसे पहला गुनाह तो लोग, मुस्लिम के नौजवान बच्चे या बच्चियां, हम उम्र गलतियां करते हैं कि गैरों से बात करते हैं, गैर महरम से बात करते हैं। और उससे बड़ा गलती हम क्या कर बैठते हैं कि हम गैर मुस्लिमों के चक्कर में पड़कर, गैर मुस्लिमों को अपना बॉयफ्रेंड मानकर, हम तमाम इस्लाम को, माँ बाप को छोड़कर हम उसके साथ ज़िंदगी बिताने की कस्में खाने लगते हैं। मरेंगे जिएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए। ऐसा करके क्या फ़ायदा? और ऐसी ऐसी लड़कियों को धोखा मिलता है। अल्लाह ने हमें कितना अच्छा बनाया कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया और इस्लाम का हमें परचम दिया, लेकिन हम आज इस इस्लाम के परचम को, मुसलमान होने पर हमें फ़ख्र महसूस नहीं हो रहा, जो हम आज गैरों के चक्कर में पड़कर अपनी तमाम ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दुनियावी ज़िंदगी भी और आखिरत वाली ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही लेती हैं ये लड़कियाँ। और आजकल ऐसा मुआशरे में हो रहा है कि आजकल लड़कियां खूब मुर्तद हो रही इस्लाम से। आखिर इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा कारण और सिर्फ यह है कि हम मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं, बच्चियों को दे रहे हैं, और उस पर गाइड नहीं करते हैं कि बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कोचिंग का टाइम किस वक्त से किस वक्त तक है। आप इस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। बच्ची सुबह जा रही है, शाम आ रही है, भाई इतना लंबा कोचिंग कहाँ कर रही है? आप उस पर गौर व फिक्र करें। यकीनन सबके बच्चे बच्चियाँ ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, तमाम माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई भाई की जिम्मेदारी है कि अपने बहनों का ख्याल रखें, अपने बहनों को इस तरीके के खुराफात से बचाए, अपनी बहनों को इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अपने बहनों के लिए तमाम ऐसे खुराफाती चीज़ से कैसे बचाना है, हम तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, गार्जियन को सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आप सोचेंगे कि हम बचपन से कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप सोचेंगे कि बड़ी हो जाएगी तब उसको हम मार कर डांट कर ऐसा कर लेंगे। ये हरगिज़ नहीं होने को ऐसा। आपकी ये गलत फहमी है कि बड़ी होगी तो मैं समझा लूँगा, नहीं। बचपन से ही आपको ये तालीम और तरबियत देनी पड़ेगी, क्या अच्छा है क्या गलत है, इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और बच्चों को बतलाना पड़ेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना हमारे लिए सही है, ऐसा करना हमारे लिए गलत है। ये सब तालीम और तरबियत का नतीजा है, जो आज हमारी बहनें इस्लाम से मुर्तद होकर
गैरों का धर्म अपना रही है और गैरों से मोहब्बत कर बैठती है, और वो गैर यूज़ कर कर टिश्यू पेपर की तरह फेंक डालता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूँगा कि अपने बहनों की हिफाजत फरमाएं, अपने बहनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का हर वक्त ख्याल रखें कि मेरी बच्ची क्या कर रही है। ये देखिए, ये बच्चियाँ ना चाह कर भी ये हो ही जाता है। इसीलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में कैसे रखें। ये मेरा जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उस बच्ची की जिम्मेदारी है। नहीं तो साहब हालात हमारे सामने हैं और हम लोग बखूबी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अल्लाह हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की ऐसे तमाम खुराफात से हिफाजत फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बखूबी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक ज़रूर भेजें और अपने बहनों की हिफाजत फरमाएं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वस्सलाम।